Hello everyone. Today I'm here, okay, to teach you a new chapter, that is a poem, okay, from your book, that is wait. This is the poem from Flamingo. So my mother at 66. This is the poem written by Kamla Das. Actually, mothers are God's greatest gift to humanity. देखिए बच्चों, सच में माँ जो एक ऐसा गिफ्ट है, एक ब्लेसिंग्स है, ठीक है, एक ब्लेसिंग है फ्रॉम द गॉड, जिसने मम्मी को भेजा है, हमारे सभी की मम्मी को भेजा है. ईच वन ऑफ अस हैज़ द फियर ऑफ लूजिंग आवर मदर. और सबके अंदर एक डर है कि कहीं हम अपने माँ को खो ना दें. द पोएट कमला दास, and through her poem My Mother at 66, she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass any time. ठीक है, तो पोएट को बहुत ही ज़्यादा डर है कि वो अपनी माँ को खो ना दे. ठीक है, बिकॉज उसकी मम्मी का अभी जो एज है वो 66 हो चुका है. ऐसा कुछ पोएट ने देखा है अपनी मदर्स के फेस पे, जो मैं भी पढ़ाऊंगा तो पता चलेगा पोएम के बारे में. दैट शी हैज़ रियलाइज दैट एट एनी टाइम शी कैन लूज हर मदर. ओके, एनी टाइम. सो व्हाट इज द थीम? एक थीम होता है ना पोएम को, तो इस पोएम का जो थीम है वो है फियर ऑफ लॉस, खोने का डर. द पोएम composed in blank verse expresses the anguish of a daughter over her mother's advancing age. अपनी माँ की बढ़ती उम्र पे एक लड़की डर जाती है, जो कि कमला दास है, और वो गुस्सा है कि मेरी मम्मी का एज जो है वो बढ़ते जा रहा है. एंड द फियर ऑफ परमानेंट सेपरेशन. अब डेथ हो जाएगा मदर का तो परमानेंट सेपरेशन चला आएगा ना. द पोएम सिम्बोलाइजेज द फास्ट रनिंग ऑफ लाइफ. देखिए गाइस, लाइफ बहुत जल्दी रन कर रहा है, ठीक है. एंड द इनएविटेबल डेथ. और ये भी कंफर्म है कि आज ना आज कल किसी को मरना ही है, ठीक है, कोई तो इमोर्टल है नहीं. तो रनिंग ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबल डेथ ऑफ आवर चाइल्डहुड एंड यूथ. धीरे धीरे हमारा बचपन जाता है, हमारा यूथ जाता है, और हम पहुंच जाते हैं एट द पीक एज, ओल्ड एज पे. सो द पोएट इज एगोनाइज बाई हर मदर्स एडवांसिंग एज एंड हर इमिनेंट डेथ. माँ के एडवांसिंग एज और नॉक करती हुई जो डेथ आ रही है सामने, उस चीज़ पे उसकी बेटी का बहुत डर है. दैट मीन्स कमला दास का. ठीक है, तो ये था हमारा थीम पोएम का. तो चलिए चलते हैं हम लोग पोएम की तरफ. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. तो जो कमला दास पोएट हैं बोल रहे हैं, द पोएट इज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट. ठीक है, घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं पोएट, ठीक है, लास्ट फ्राइडे को. और हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर. पोएट की जो माँ है वो ठीक उसके पास ही बैठी हैं. शी इज 66 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं, ठीक है. द ओल्ड लेडी सिट्स बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ हर फेस. डोज का मतलब होता है डोजिंग, मतलब आप हम लोग देखते हैं ना, जब सुस्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, तो हम लोग वो डोजिंग करना शुरू करते हैं. ठीक है, बांग्लाते बोले झीमानी. ठीक है जी. तो उसने देखा उसकी मदर जो है डोजिंग कर रही है, और उनका जो फेस है, मतलब मुंह जो है खुला हुआ है.
एशन लाइक दैट। और तभी पोएट की नज़र जाती है उसकी मदर के स्किन की तरफ, ठीक है, जो कि फेडेड हो गया था ऐश की तरह, ठीक है। सो हियर पोएट्स मदर्स फेस हैज़ बीन कंपेयर्ड विद द ऐश, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द सिमिली, ठीक है। सिमिली फिगर्स उस पीछे यहाँ पे, बिकॉज फॉर द पोएट की जो मदर है उसका, उनका जो फेस है उसको कंपेयर किया जाता है फेडेड ऐश की तरह ऑफ अ कॉर्प्स डेड एंड रियलाइज्ड विथ पेन। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं? द पोएट टर्न्स अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर, सॉरी, द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन थॉट्स। ऐसा लग रहा है कि वो डेड बॉडी हो, ठीक है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सुन। इतनी ज़्यादा ओल्ड लग रही है पोएट की मदर उस वक्त, और तभी बट सुन पुट दैट थॉट अवे। ऑथर पोएट ने सोचा कि मैं अब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करूँगी। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। देखिएगा, जब गाड़ी का मूवमेंट होता है हमारा, तो दूर जो जो ट्रीज़ है, ठीक है, ऐसा लगता है मानो कि वो भी चल रही हैं, वो भी मूव कर रही हैं। हाँ, जो हमारा साइंटिफिक जो थॉट्स हैं यहाँ पे, साइंटिफिकली वो मूव नहीं करती हैं, एक जगह पे रहती हैं, बट हम लोग मूव कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी मूव कर रही हैं। तो दूर का जो ट्रीज़ है, द पोएट वांट्स टू dislocate her conscience, senses, and she wants to think another thing, and that is why she has break the concentration from her mother, and she is watching outside of the car, and she watches the trees sprinting, ठीक है। ट्रीज पीछे नाचती चली जा रही हैं। देखिए, ट्रीज कभी स्प्रिंटिंग नहीं कर पाएंगी, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है, बिकॉज when personification is a figures of speech when where some inanimate object is is personified as a human being. The merry children, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो भी मूव कर रहे हैं क्विकली। वो बाहर स्पिलिंग, देखिए स्पिलिंग कब होता है? जब देखिएगा पानी, जब हम लोग चाहते हैं, कोई अगर बाल्टी भरा रहे तो पानी उछलता तो स्पिल करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है the tree seems running past and the children look very happy and gay। बहुत ज़्यादा हैप्पी वो लोग। तभी वो अपने बचपन की याद करती है, अपने बचपन के दिन याद करती हैं। देखिए, द मेरी चिल्ड्रन स्प्लिटिंग, ठीक है, उनके बचपन के साथ कंपेयर किया गया है मेरी चिल्ड्रन का, इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो पोएट हैं अपने यंग एज की चिंता कर रही है कि वो भी एक टाइम था तो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी यूथ में अपना। अब जैसे बड़ी हो रही है, धीरे धीरे उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और उसे अपनी मदर के खो देने का डर है, जो बचपन में भी था। तभी बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल का मतलब पूरा डल हो चुका है, एज अ लेट विंटर्स मून। देखिए गाइस, यहाँ पे फिर से सिमिली आया है हम लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों पोएट की जो माँ है उनको कंपेयर किया गया है लेट विंटर के मून से, ठीक है। एक्चुअली जो पोएट की मदर है वो 66 एज की हो चुकी हैं, उनका जो फेस है डल हो चुका है। तो पोएट ने कंपेयर किया है मदर की फेस को टू अ विंटर्स मून से, ओके। क्योंकि विंटर क्या करता है? विंटर सिंबलाइजेस डेथ। क्यों? बिकॉज देखिए, सारे ट्रीज डेड पड़ जाते हैं, जितने सारे लीव्स हैं वो सूख जाते हैं, हाँ, खाना ख़त्म हो जाता है बाहर का। एंड a waning moon symbolizes decay, और waning moon क्या सिंबलाइज करता है? डीके, मतलब ध्वंस। जस्ट लाइक विंटर लूजेस इट्स मैग्निफिसेंस, जैसे विंटर आता है तो क्या होता है? बाहर की चकाचौंध जो दुनिया है वो ढक जाती है बर्फ के चादर से, एंड ब्यूटी जो है वो कवर्ड हो जाती है विद फॉग एंड मिस्ट से। सिमिलरली द पोएट्स मदर हैज लॉस्ट हर यूथ विटैलिटी एंड हैव बिकम इनएक्टिव एंड विदर्ड, ड्राई हो चुकी है, ठीक है, सूख चुकी है उनकी माँ, डल हो चुकी है।
familiar egg as a late winter's moon and I felt that old familiar egg. फिर से वही सेम डर जो बचपन से उन पे पोएट पे हावी हो रहा है. My childhood fear, but all I said was see you again, see you soon mama. All I did was smile and smile and smile. देखिए यहाँ पे एक ही वर्ड बार बार रिपीट हुआ है इसलिए रिपीटिशन है फिगर्स ऑफ स्पीच. ठीक है, और वो स्माइल करती हुई वो चली जाती है. So this is the poem My Mother at 66 guys. Okay, I'm sending you the pic of this page because they are the meanings and I have marked the figures of speech here. Thank you.